नमस्ते बहन जी, आओ आओ, हमारे इस पार्टी को एंजॉय करेंगे। खास हमारे बेटी का आज स्पेशल पार्टी है। नमस्ते नमस्ते, खुशखबरी, तो तुम 8 साल के बाद ये है। रिंकी रे, ले मेरी तरफ से तोहफा बहुत ढूंढ के लाई हूँ मैं। जी शुक्रिया बहन जी। चलो चलो अंदर चलो, मुझे करो। कांग्रेचुलेशन, इतने 8 सालों के बाद तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। लाते मैं इसको अपने साथ लेकर थोड़ा घुमा देती हूँ। फाइनली रिंकी और उत्तम को 8 सालों के बाद एक संतान का सुख मिलता है और उसी की खुशी में उन लोग अपने घर में एक पार्टी बिठाई थी जिसमें वो लोगों का वेलकम कर रहे थे। संतोष, अरे संतोष, हाँ क्या हुआ? संतोष क्या हो गया है? मैं कब से बुलाए जा रही हूँ, तुम उस तरफ देखे जा रहे हो। चलो सब छोड़ो, 20 चाय के कप हॉल पे ले आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। बड़ी देर से बैठी हूँ मैं, अब तक चाय का एक कप भी नहीं आया। हाँ अभी तक एक कप चाय नहीं आया। हाँ तेरे नौकर काम करते करते सो तो नहीं गए, जाके देख। हाँ मैं भी बोली थी उसको। 1 मिनट, पहले भी वो कहीं देख रहा था, थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था संतोष। एक बार फिर बोलकर थोड़ा डांट के आना पड़ेगा इस बार लग रहा है। और जब रिंकी वहां पे जाती है तो वहां पे संतोष नहीं होता है। संतोष मैंने बोला था ना 20 कप चाय ले आओ, अभी तक तुम नए। संतोष, रिंकी ने बहुत आवाज लगाई लेकिन संतोष नहीं मिला, तो वो 20 कप चाय बनाने के लिए कोई और नौकर के पास जाने लग जाती है। रिंकी, उत्तम और कुछ औरतें जब बेबी को थोड़े से बस ऐसे चेक करने के लिए तो उनके होश उड़ गए। बेबी यहाँ पे था ही नहीं। ये सब देख के रिंकी को होश नहीं था और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जल्द ही रिंकी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिर कुछ ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद वो वापस रिंकी अपने घर आ जाती है। 8 सालों के बाद उन्हें एक संतान का सुख मिला था। आखिर उनका बच्चा गया कहाँ? एक झलक की बस देख के उनका बच्चा गायब हो गया। उत्तम रिंकी के ऊपर भड़क जाता है और वो कहता है, रिंकी तुम एक नंबर के अपशगुन हो। मेरी संतान को दुनिया में आने से पहले ही 2 मिनट में गायब हो गया। क्या क्यों हुआ बताओ तुम ही। आपको क्या लगता है कि मेरा ही बच्चा गायब किया है? आपको होश भी है? मैं क्यों अपना बच्चा, पता है हमारे 8 साल पहले शादी हुई थी, उसके बाद हमें संतान का सुख मिला था और ये गायब बच्चे होने का ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलती होगी थी रिंकी और उत्तम से कि उनका बच्चा छीन लिया गया था? भगवान ये सब उन्हें ही क्यों दिखा रहे थे? पेपर बॉल बाउंस करते हुए रिंकी के सामने आ जाता है और जैसे ही वो देखती है उस कागज को खोल के तो वहाँ पे डिवोर्स पेपर के साथ एक चिट्ठी भी थी जो कि उत्तम ने लिखी थी। नहीं बस मुझे और तुम्हारे साथ नहीं आया, तुम एक अपशगुन। मेरे बच्चे दुनिया में आती खा गई, अब क्या मुझे भी खा जाती। बस डिवोर्स के पेपर तुम्हारे सामने ही है, ले लो, अब मुझे माफ कर देना और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उत्तम, ये 5 लाइन की चिट्ठी उसकी जिंदगी में आफत ले आए थे। एक तो बस पति ही उसकी जिंदगी थे, अब पति भी चला गया, वो तो ऊपर से तो वो पूरी अनाथ थी। इतना बड़ा धन दौलत बंगला, ये सब होने के बावजूद भी अपने पति खोने का गम वो भूल नहीं पा रही थी। ऐसे ही फिर 20 साल बीत जाते हैं। इन 20 सालों में रिंकी में बहुत बड़ा बदलाव है। वो पूरी तरह से बूढ़ी होगी, थोड़ा बहुत काम कर लेती। आज भी वो 5 लाइन वाली अपनी पति की लिखी गई चिट्ठी के पढ़ के हमेशा उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बस वो एक ही इंसान था जिससे रिंकी को बात करते थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होया करता था। रिया एक वही लड़की थी जिससे रिंकी बहुत ज्यादा ही बातें करती थी। उसकी एक
छोटी बहन भी थी जिसका नाम था अनामिका। और फिर सुबह हो जाती है और अगली सुबह जब रिंकी मॉर्निंग वॉक पे निकलती है तो जो वो अपने घर से थोड़ी से आगे आते ही उसको जो दिखता है उसे देख के वो थोड़ा हैरान सी हो जाती है। वो एक नीले रंग का एक बहुत ही सुंदर सा मोती था जो कि धूप की रोशनी में बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। रिंकी को वो मोती ठीक से दिख नहीं पा रहा था कि वो छोटा है कि बड़ा मोती है। क्या ये मोती यहाँ पे क्या कर रहा है? पता नहीं उस मोती में क्या रखा था कि रिंकी को देखकर वो भागते हुए अपने गार्डन में जाने लगी। और जब रिंकी वो मोती को देखती है तो उसको 20 साल पहले जब उसका बच्चा उसके साथ था वो वाला किस्सा याद आ जाता है। तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया तो मेरी तरफ से एक तोहफा है। ये एक ब्रेसलेट है लेकिन मेरी बेटी के हाथ में हमेशा रहेगा। ये हमारे परिवार की निशानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वही ब्रेसलेट है क्योंकि जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई थी उसके बाद ही जब उत्तम जी आए थे तो उन्होंने ब्रेसलेट दिया था और उसका मोती यहाँ पे क्या मेरी बच्ची से चुराया है और उसके हाथों से ब्रेसलेट तोड़ के भाग गया है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है?